तमाम बहन भाइयों लू मेरी तरफ से सलाम। आज जो बातन लू तिहारे साथ करूँगो वो यासु पहले मोए ना लगे तमन्ने सुनी होएगी। यू खुशखबरी को पैगाम अंजील मुकद्दस में सु लिए गए होए। अगर तिहारे पिए तस्वीरी किताब मौजूद है तम जब या म्यूजिक की आवाज़ सुनो तो यासु बाद अगली फोटो देखियो। तो आओ शुरू करता हाँ या खुशखबरी का पैगाम लू। फोटो नंबर 1। दुनिया की पैदाइश से पहले ही खुदा हो। शुरू में कोई इंसान ना हो, ना ही जानवर, ना समुंदर, ना दरख्त, ना सूरज, ना ही और कोई दूसरी चीज ही। हर गालू अंधेरो ही हो। वाह टाइम सिर्फ खुदा ही मौजूद हो। खुदा ने दुनिया के मारे हर चीज बनाई। मिसाल का तौर पे सूरज, चांद, आसमान और जमीन। फोटो नंबर 2। अंजील मुकद्दस का वसीला सु खुदा हमसु हम कलाम होयो। अंजील मुकद्दस का वसीला सु खुदा हमसु हम कलाम होतो रहे हो। अंजील मुकद्दस हम लोग खुदा का बारा में बतावे। खुदा सारी दुनिया सु मोहब्बत रखे। सब कुछ अंजील मुकद्दस सु ही बतायो जाएगो। फोटो नंबर 3। खुदा ने सब कुछ बनायो है। खुदा ने हर किस्म को जानवर और दरख्त पैदा कियो है। हर चीज जो वाने बनाई अच्छी है। खुदा ने फिर इंसान लू पैदा कियो। खुदा ने इंसान लू जमीन पे हर चीज को मालिक बनायो है। फोटो नंबर 4। हजरत आदम और अम्मा हवा ने खुदा की ना मानी। पहला इंसान हजरत आदम और अम्मा हवा कहलाया। वे खुशी खुशी सु बाग अदन में रहया। खुदा ने वेन लू हुक्म दियो तम बाग में जितना भी दरख्त हाँ सबन को फल खा सको, लेकिन एक दरख्त बाग का आयन दरमियान यानी बीच में वा का फल मत खायो। लेकिन वेन ने जब भी उ फल खायो या ना फरमानी की वजह से वेन ने गनाह कियो। फिर खुदा ने वेन लू सजा दी और बाग सु निकाल दियो। वाह टाइम सु सब लोग दुख, बीमारी और मौत का शिकार होया। लेकिन खुदा ने जब भी वेन सु प्यार कियो और वेन लू ओजू अपने पिए लान को मंसूबो बांधो। फोटो नंबर 5। काइन ने हाबल लू कत्ल कियो। हजरत आदम और अम्मा हवा और यन की सारी औलाद खुदा सु दूर होगी। काइन और हाबल हजरत आदम और अम्मा हवा का बेटा हाँ। काइन लो अपना भाई हाबल सु नफरती। वाह ने फिर अपनो भाई हाबल लू कत्ल कर दियो। जो गुनाह हजरत आदम और अम्मा हवा ने कियो अब वेन की औलाद में वही गुनाह आगो। यही वजह सु हम सब ने गुनाह कियो और सजा के लायक ठहरा। फोटो नंबर 6। हजरत नूह ने कश्ती बनाई। हजरत आदम की औलाद ने गुनाह पे गुनाह कियो और करती गई। खुदा ने वेल्लू एक बड़ा तूफान का जरिया सु सजा देन को फैसलो करो। लेकिन हजरत नूह ने जब भी खुदा को हुक्म मानो। खुदा ने हजरत नूह सु कही तू एक बड़ी कश्ती बना जासु तू तूफान सु बच जाए। जब कश्ती बन गई हजरत नूह और या को सारो खानदान कश्ती में चढ़ गो। लोगन ने हजरत नूह का कामन सु मजाक उड़ायो। लेकिन वे ने यकीन ना करो कि खुदा हमन लू हलाक करन वालो है। फोटो नंबर 7। खुदा ने तूफान सु हजरत नूह का खानदान बचा लियो। बहुत जोर सु बारिश आन लगी जासु एक बड़ो सैलाब आगो। जितनी भी चीज हाँ पानी में डूब गई। जितना लोग कश्ती सु बाहर हाँ वे सारा डूब गा। क्योंकि यन ने खुदा पे ईमान ही ना रखो। सिर्फ हजरत नूह और या को खानदान ही बच गो क्योंकि यन को खुदा पे ईमान हो और खुदा का हुक्मन लू मानो। जब तूफान थम गो पानी खुश्क हो गो तो आसमान पे एक पींग नमूदार होई। ये खुदा की तरफ से एक अहद हो कि यासु बाद मैं इंसान लू कदी ओजू ऐसे हलाक ना करसू।
फोटो नंबर 8, हजरत इसहाक जोए हजरत अब्राहम और अम्मा सारा के बेटो होयो। हजरत अब्राहम हजरत नूह से पहले ही हो और रास्तबाज भी हो। हजरत अब्राहम और या की बीवी अम्मा सारा बहुत बूढ़ा हो चुका हाँ, लेकिन खुदा ने यिनसु एक वादो करो हो और सारा पे एक बेटो पैदो होयो। वा को नाम हजरत इसहाक रखो गयो। खुदा ने वादो कियो कि हजरत इसहाक की नस्ल में से एक नजात देने वालो आएगो जो लोगन का गुनाहन लू उठा लेगो। उन नजात देने वालो खुदावंद ईसा अल मसीह। फोटो नंबर 9, खुदा ने हजरत मूसा को शरीयत दी। हजरत मूसा हजरत अब्राहम और हजरत इसहाक का कबीला में से हो। हजरत मूसा को खुदा पे पूरा ईमान हो। खुदा ने हजरत मूसा से पहाड़ पे जान की कही। हुन खुदा ने हजरत मूसा को शरीयत दी। बाद में मूसा पहाड़ से नीचे उतरो और वाने शरीयत लोगन लू दी। खुदा ने कही सब लोगन लू मेरी शरीयत माननी होगी। फोटो नंबर 10, खुदा ने हमारे मारे 10 हुक्म दिया। वही हुक्म जो खुदा ने हजरत मूसा को दिया हाँ, वेन में से कुछ ये हाँ। खुदा ने कही बुतन या कोई और चीजन की बंदगी मत करियो। खुदा की इबादत करन के मारे हफ्ता में एक दिन काम काज ना करियो। औलाद अपना माँ बाप की इज्जत करे। ना ही कोई झूठ बोले, ना ही कोई खून करे। काई दूसरी औरत की ख्वाहिश मत करियो। काई को माल चोरी मत करियो। बेगानी चीजन को लालच ना करियो। फोटो नंबर 11, गुनाहन के मारे कुर्बानी दी गई। खुदा का कवानीन लू तोड़नो गुनाह है, लेकिन जब हमन ने खुदा का कवानीन लू तोड़ोए, खुदा लू सब कुछ पतोए। हम कहा करें, लेकिन जब भी खुदा हमसे प्यार करे। गुनाह की मजदूरी मौत है। हजरत मूसा का जमाना में इंसान की बजाय जानवर की कुर्बानी दी जावे है। आज हम लोग या की जरूरत ना है, क्योंकि खुदावंद ईसा अल मसीह आप खुदा को बर्रो बन गो। यू सब कुछ ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहन की सजा उठान के मारे सूली पे अपनी जान दे दी है। फोटो नंबर 12, फरिश्तों हजरत यूसुफ और कुमारी मरियम के पिए आयो है। एक लंबा अरसा सु बाद फरिश्तों कुमारी मरियम के पिए आवे और फरिश्ता ने कही कि खुदा का रूहुल कुद्स की कुदरत सु तेरे यहाँ बेटो पैदो होएगो। तू वा का नाम यसू रखियो, उन नजात देन वालो होएगो। बाद में फरिश्तों हजरत यूसुफ के पिए आयो, जाकी मंगनी मरियम सु होई ही। फरिश्ता ने यूसुफ सु कही मरियम नु मत छोड़ियो, वा के बच्चों खुदा की तरफ सु होएगो। फोटो नंबर 13, फरिश्ता ने खुशखबरी दी कि ईसा अल मसीह पैदो होयोए। हजरत यूसुफ और मरियम बैतल हमलू गया और जब ही ईसा अल मसीह की पैदाइश को वक़्त आगो। ईसा अल मसीह खुरली में पैदा होयो। वाई रात फरिश्तों चरवाहन पे जाहिर होयो और वेनलू बतायो कि तिहारे मारे एक नजात देन वालो शहर बैतुल हम में पैदा होयोए। ये जल्दी सु बैतल हम मई गया और ईसा अल मसीह सजदो कियो। ईसा अल मसीह दुनिया में खुदा को अहद पूरो करन के मारे आयो हो, जो वाने इंसान सु अहद बांधो हो। फोटो नंबर 14, ईसा अल मसीह बढ़तो और कुवत पातो गयो। जब ईसा अल मसीह 12 बरस को होयो तो वाने मजहबी बुजुर्गन सु बहस करी। ईसा अल मसीह खुदा का बारा में बता सकियो हो, क्योंकि वो आप खुदा को बेटो हो। जब ईसा अल मसीह 30 साल को होगो तो लोगन लू तलीम देन लग पड़ो।
तब खुदा ने कही, ई मेरो प्यारो बेटोए, या की सुनियो। बहुत सारा लोग फिर ईसा मसीह पे ईमान लाया। फोटो नंबर 15। मोजज़न सु खुदावंद ईसा मसीह की खुदाई ताकत जाहिर हुई। ईसा मसीह पानी पे चलो। ईसा मसीह ने एक लड़की लू जिंदो कियो जो मर गई ही। ईसा मसीह ने एक अंधा लू आंख दी जासू उ देख सके। बदरू जिंद भी ईसा मसीह का हुक्म माना। जब लोगन ने मोजज़ात देखा हाँ तो ईसा मसीह के पीछे हो लिया हाँ। फोटो नंबर 16। बेगुनाह ईसा मसीह ने दुख उठायो। हजारन लोगन ने ईसा मसीह की पैरवी की। लोग ईसा मसीह लू अपना बादशाह बनाना चाहता हाँ, लेकिन ईसा मसीह या दुनिया का बादशाह बनने के मारे ना आयो हो। फिर यहूदी सरदार ईसा मसीह लू कचहरी में लेगा। सिपाही ने यसू लू मारो, वहाँ पे थूको और ठट्ठान में उड़ायो और या के सर पे कांटान को ताज रखो। यसू ने जब भी वेंसू कुछ ना कही और ना ही भागन की कोशिश करी, क्योंकि यूं सजा ईसा मसीह ने दूसरन के गुनाहन के मारे उठाई ही। फोटो नंबर 17। हमारा गुनाहन के मारे ईसा मसीह को खून बहायो गयो। सिपाहियन ने ईसा मसीह लू सूली पे कीलन सु जड़ दियो। वा को खून बहा निकालो और वाने जान दे दी। एक सिपाही चला उठो, बेशक यू खुदा को बेटोए। ईसा मसीह का मरण सुबाद या का दोस्तन ने यालू सूली पे सु उतारो और कफन सु लपेट के कब्र में रख दियो और कब्र का मुंह पे एक बड़ो पत्थर रख दियो। फोटो नंबर 18। खुदावंद ईसा अल मसीह का जी उठन सु मौत लु शिकस्त हुई। 3 दिन बाद ईसा अल मसीह का साथी या की कब्र पे आया। ये ने देखो जो बड़ो पत्थर एक घालू होयो पड़ोए, कब्र खाली है, सिर्फ कफन ही है कब्र में। ईसा अल मसीह की लाश ना ही। फरिश्तन ने ये लु खबर दी कि ईसा अल मसीह ही ना है बल्कि ईसा अल मसीह जी उठोए। फिर ये लु याद आयो ईसा अल मसीह ने कही ही कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगो। फोटो नंबर 19। बहुत सारा लोगन ने खुदावंद ईसा अल मसीह लू जिंदो देखो। यसू को एक शागिर्द तोमा ने कही, जब तक मैं या का हाथन में जो सुराख होया वेन में अपनी उंगली ना डाल सूं, मैं या पे ईमान ना लासूं कि ईसा अल मसीह जी उठोए। तब ईसा अल मसीह तोमा के पिए आयो और वालो अपना जख्म दिखाया। जब तोमा ईमान लायो, लेकिन खुदावंद ईसा अल मसीह चाहवे कि वाय देखे बगैर वा पे हम ईमान लावा। फोटो नंबर 20। खुदावंद ईसा अल मसीह आसमान पे चढ़ गो। जी उठन सु 40 दिन बाद ईसा अल मसीह अपना शागिर्दन लू एक पहाड़ी पे ले गो। फिर वेन सु कही, अब मैं आसमान पे चलो जाऊंगो। मेरा जान सुबाद लोगन लू बतायो कि मैं तिहारा गुनाहन की सजा के मारे सूली पे चढ़ गो। जो मेरा हुक्मन लू मानेगा माफ कर दिया जाएगा और बाद में वो आसमान पे मेरे साथ रहेगा। तब वे ने यसू लू आसमान पे जातो देखो। फोटो नंबर 21। सूली पे ईसा मसीह की कुर्बानी सु हमलू नजात मिली है। सूली अमलू ईसा मसीह की मौत की याद दिलावे। ईसा मसीह ने कदी गुनाह ना कियो। ईसा मसीह ने हमारा गुनाहन की खातर मौत कबूल कर ली। ईसा मसीह ने लोगन का गुनाहन की सजा बर्दाश्त करी। असल यही कुर्बानी सु खुदा मुतमीने। जद हम अपना गुनाहन को इकरार करा
اور عیسیٰ المسیح پہ ایمان لاواں تب ہمارا گناہ معاف ہو جاواں۔ فوٹو نمبر 22۔ زندگی میں کون سو راستو چننو ہے؟ عیسیٰ المسیح نے 2 راستن کو ذکر کروئے، ایک کھلوئے دوسرو تنگ۔ کھلو راستو برانجن سو برو پڑوئے، جب بھی انسان واہ پہ ہی چلن کے مارے تیار ہے، کیونکہ یوں بہت آسان ہے لیکن ای ہلاکت میلو لے جاوے۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ المسیح پہ ایمان لاوے اور یا کا حکمن پہ چلتوئے تو او کھلا راستہ چھوڑے اور تنگ راستہ پہ چلنا شروع کر دیوے۔ تنگ راستو ابدی زندگی لے جاوے جو خدا کے پیے۔ کیا تم اب بھی عیسیٰ المسیح پہ ایمان لانا چاہو؟ ہر شخص اب ارادو کر لے اب وہ کھلا راستہ اپنائیں گو یا تنگ۔ فوٹو نمبر 23۔ خدا کا خاندان میں ہر ایک قوم شامل ہے۔ جب عیسیٰ المسیح نے جان دے دی تب خدا نے انسان کا گناہن کا بدلہ میں جانور کی قربانی کو سلسلو بند کر دیو۔ خدا نے ایک دروازو کھول دیو جاسو انسان خدا تک پہنچ پائے۔ خدا چاہوے کہ ہر قوم اور قبیلہ کا لوگ میرا راستان پہ چلاں۔ کیا اب تم خدا کا خاندان کو حصہ بننا چاہو؟ جب ہم خدا باپ لو مدد کے مارے پکاراں تو خدا ہمن لو اپنو بیٹو بنن کو حق بخشے۔ فوٹو نمبر 24۔ خدا کا روح سو نئی زندگی ملے۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ایک مذہبی استاد نیکودیمس لو سمجھایو کہ خدا کی بادشاہی کے مارے نئی پیدائش ضروری ہے۔ صرف خدا کا روح ہی ہم لو تبدیل کر کے نئی زندگی دیوے۔ ہم اپنا آپ لو آپ نہ بدل سکاں کیونکہ ہم گناہ گار ہاں۔ جب ہم توبہ کراں ہمارا گناہ معاف ہو جاواں، بعد میں پاک روح ہم میں بس جاوے۔ فوٹو نمبر 25۔ روح القدس ہم لو قوت بخش دوئے۔ عیسیٰ المسیح سولی پہ مرگو، بعد میں جی اٹھو، آسمان پہ چڑھ گو۔ یاسو بعد عیسیٰ المسیح کا شاگرد اکٹھا ہویا اور ایک ساتھ مل کے دعا کرتا ہاں۔ روح القدس وین سب پہ نازل ہویو اور وین لو قوت بخشی جاسو یہ باقی سب لو عیسیٰ المسیح کا بارہ میں بتا سکاں۔ روح القدس وین لو خدا کا کلام سمجھن میں مدد دیوے۔ اگر تم نے عیسیٰ المسیح لو نجات دین والو قبول کر لیو ہے تو خدا تم لو بھی روح القدس دے گو۔ فوٹو نمبر 26۔ نور میں عیسیٰ المسیح سو چلتے رہے ہو۔ عیسیٰ المسیح پہ ایمان لان سو پہلے ہم روحانی طور پہ اندھیرا میں چلتا رہا۔ جب بھی ہمن نے گناہ کرو ہمارو کوئی مددگار نہ ہو، لیکن خداوند عیسیٰ المسیح قبول کرن سو بعد ہم عیسیٰ المسیح کا نور میں چلا اور روح القدس ہم لو ہمیشہ خدا کو راستو دکھاوے۔ فوٹو نمبر 27۔ خدا سو محبت رکھو نہ کہ دنیا سو۔ خدا فرماوے مسیحی اپنا پرانا طور طریقہ نے چھوڑ دیں اور دنیا کی چیزن سے محبت نہ رکھاں۔ ہر اچھو مسیحی آسمانی چیزن کا دھیان میں رہے، وہ خدا کا بتایا ہوا راستان پہ چلے اور ہر ٹائم شکر گزاری کرتو رہوے کہ خدا میرا سارا گناہ لو معاف کرتو ہے۔ کوئی بھی مسیحی لو حرام کاری، لڑائی جھگڑوں، چوری چکاری، بت پرستی یا قبر پرستی کی ضرورت نہ ہے۔ فوٹو نمبر 28۔ مسیحی خاندان آپس میں محبت سے رہتا ہاں۔ مسیحی خاندانن لو خدا کا کلام کے مطابق رہنا چاہیے۔ مسیحی خامند اپنی بیربانی سے محبت کرے،
मसीही बेरबानी अपना खामंद को इज्जत देवे। खामंद और बेरबानी एक दूसरा की मदद करा, अपनी औलाद की परवरिश मिलके करा। वेलू ईसा मसीह का बारा में बतावा, जासु बालक भी मसीही जिंदगी की गवाही दे सका। फोटो नंबर 29। अपना पड़ोसी और अपना दुश्मन से भी मोहब्बत रखनी चाहे। खुदा हमारा जरिया सु दूसरा लोगन सु मोहब्बत करतो है। जब हम अपना आप खाली कर देता तो खुदा की मोहब्बत हम में आ जावे। फिर खुदा हमारा जरिया सु लोगन सु मोहब्बत करे, क्योंकि हम अपनी फितरत सु लोगन सु मोहब्बत ना कर सका। मोहब्बत करन सु मुराद यानी दूसरान पे मेहरबान होने। यही वजह सु मसीही अपना पड़ोसी और दुश्मन सु मोहब्बत करे, अच्छो बर्ताव करे, वेन पे मेहरबानी करे, वेन की खिदमत करे और दूसरा लू अपनो आप सु बेहतर जाने। फोटो नंबर 30। बुत परस्ती और कब्र परस्ती सु परहेज करो, या जिंदगी में सु खत्म करो। जादू टूनो, तवीज, बुत परस्ती और कब्र परस्ती को कोई फायदो ना है। पीरन पे भरोसो ना करा, खुदा यन सब सु ताकतवर है। सब लू छोड़ के सिर्फ एक खुदा पे ईमान रखा। खुदा सब कुछ कर सके। ईसा मसीह ने फरमायो, तम दो मालकन की खिदमत ना कर सको। बीमारी आ जावे, मुसीबत आ जावे, तकलीफ आ जावे, हर टाइम ईमान सु खुदा सु दुआ मांगो। सारो कुछ खुदा का हाथन में ही है। फोटो नंबर 31। खुदावंद ईसा मसीह का नाम सु बदरू भी भाग जावा। एक आदमी बदरू का कब्जा में हो। यस्सु ने वहां में सु बदरू लू झिड़क के निकाल दियो। यस्सु ने वह आदमी सु कही, जा अपना लोगन में जार बता कि खुदा ने तेरे मारे कितनो बड़ो काम करो। खुदावंद ईसा मसीह सारा जिंदन और सारा शैतानी कुवतन सु जादो जोरावर है। बदरू ईसा मसीह का नाम सु डरा और भाग जावा। अगर तमलू बदरू या जिंद परेशान करा, तम ईसा अलमसीह का नाम सु वालू मार बगाओ और ईसा अलमसीह का नाम लू जलाल दे के जाहिर करो, क्योंकि बदरू भी ईसा अलमसीह का हुक्म माना। फोटो नंबर 32। खुदा हमारी सारी जरूरतन लू पूरी करे। शैतान को मकसद यू है कि इंसान दुनिया की चीजन में उलझो रहे। जिना में, जर में, जमीन का मामला में खुदा की बजाय यन चीजन का बारा में फिक्रमंद रहवे और यन पे सोच विचार करे। गोया खुदालू जैसे छोड़ ही दियो है। यही वजह से मसीही लोग शैतान की ना सुना और वाह की आजमाइश में ना पड़ा, क्योंकि यन लू पतो है ईसा मसीह हमारी सारी जरूरतन लू पूरो करे। फोटो नंबर 33। अगर हम तोबा कर लेवा तो खुदा भी हम लू माफ कर देवे। ईसा मसीह ने एक नौजवान की मिसाल दी, जाने अपना बाप की दी हुई जायदाद को सारो हिस्सों ऐसो इसरत में बर्बाद कर दियो। जब या पैसो सारो पैसों खत्म हो गो, तब वह अपनी जिंदगी पे अफसोस होयो। फिर हल्टो अपनो बाप के पिए आयो और अपना गुनाहन को इकरार करके वापस माफी मांगी और अपना बाप सु कही, मैं या लायक ना हूं कि तेरो बेटो बन सकूं। फिर बाप ने अपना बेटा लू माफ कर दियो और रोजू अपना खानदान में शामिल कर लियो। आज अगर हम भी अपना गुनाहन पे शर्मिंदा होर ईसा मसीह के सामने अपना गुनाहगार होन को इकरार करा तो ऊ हमल्लू माफ कर देवे। फोटो नंबर 34।
खुदावंद ईसा मसीह बीमारन लू भी शिफा देवे। हर बंदो बीमार हो सके। लोग या वजह से भी बीमार हो जावा कि वह अपना बदन की ठीक तरीका से हिफाजत ही ना करा। बाद शैतानमयी जान सु भी बीमार हो जावा। बीमारी की हालत में हम कई अच्छा सा डॉक्टर या अस्पताल लू जावा, क्योंकि खुदा तमल्लू शिफा देन के मारे वेल्लू इस्तेमाल करे। कई हकीम या पीर के पिए ना जाओ। अगर तम में से कोई बीमार हो जावे, ईसा मसीह का नाम से दुआ मांगो। कई जादूगर या मुर्दा शख्स की रूह से मदद ना मांगो। ईसा मसीह बीमारन की भी दुआएं सुने और शिफा देवे। फोटो नंबर 35। ईमान लान वाला खुदा के साथ रहेगा। जा बंदा को खुदावंद ईसा मसीह पे ईमान है, मरण से बाद वाह की रूह आसमान पे जाएगी, क्योंकि खुदावंद ईसा मसीह ने वाह का गुनाह पहले ही धो डाला। जो बंदो ईसा मसीह पे ईमान ना रखे, मौत से बाद वाह की रूह आग की सजा पावेगी, क्योंकि अभी तक वो गुनाह की हालत में ही है। मरण से बाद हम कहाँ जाएंगा? अगर ईसा मसीह ने हमन लू एक नयो इंसान बना दियो है और हमारा सारा गुनाह लू अपने ऊपर ले लियो है, तो अब हमन लू डरन की जरूरत ना है, क्योंकि ईमान लान वाला ना डरा। फोटो नंबर 36। मसीही लोग ईसा मसीह का बदन का हिस्सा हैं। हमारा बदन का जितना भी हिस्सा हैं, सारा अपनो अपनो काम करा। आंख देखन के मारे, मुंह बोलन और खान के मारे, और कान सुनन लू। हर हिस्सा को काम अलग है, काई को ज्यादो काई को थोड़ो। जब कोई एक हिस्सा में दुख होवे तो बाकी सारो बदन भी दुख पावे। हर मसीही ईसा मसीह का बदन को एक हिस्सा है। हर मसीही ने अपनो काम करनो है। मिसाल का तौर पे तबलीग को काम, रूहानी गीत गान को और खिदमत करनो है। यही वजह से हर मसीही लू ईसा मसीह के मारे काम करनो है। हीन तक के अपनी जान भी दे देनी चाहिए। फोटो नंबर 37। इकट्ठा बैठ के रफाकत और इबादत करा। मसीही लोगन के मारे बेहतर है कि वे सारा इकट्ठा बैठ के इबादत करा, दुआ करा, गीत गावा और खुदा का कलाम महसूस सीखा। खुदा के कामन के मारे हदिया देवा। कम से कम हफ्ता में एक बार इकट्ठा होर इबादत करा, इशाए रबानी में शामिल होवा, मसीही रफाकत को इजहार करा। फोटो नंबर 38। खुदावंद ईसा मसीह अदालत के मारे ओजू आएगो। ईसा मसीह ओजू हल्टो आएगो। लोगन में से कोई ना जाने ई कद होएगो और कद टाइम होएगो। हम लोग हर टाइम वाका इस्तकबाल के मारे तैयार होनो है। फिर ईसा मसीह ने अपना शागिर्दन से कही, मेरा बाप का घर में बहुत सारा मकान आ, मैं जा रहा हूँ, जा सु तिहारे मारे जगह तैयार करूँ और ओजू आकर तमन लू अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं भी हूं तम भी रहे हो। फर्ज करा अगर ईसा मसीह अभी यही वक्त आगो, तम तैयार हुआ के साथ जान के मारे। फोटो नंबर 39। हर मसीही रूहानी फल पातोए। हम फलदार दरख्त सु फल की उम्मीद करा। अंजील फरमावे हैं, जो टहनी फल ना लावे वो काटी और जला दी जावेगी। ईसा मसीह भी हर मसीही सु अच्छा फल की उम्मीद रखे। रूहुल कुद्स तिहारी जिंदगी में खुशी, नेकी, मदद करन की ख्वाहिश, ईमानदारी और पकीजगी लान के मारे काम करे। जो बंदो ईसा मसीह पे ईमान रखतो है, बेशक वो अच्छो फल लाएगो। फोटो नंबर 40। जो हमने या में सु सीखो है, हमारो काम है दूसरा लू भी बतावा। ईसा मसीह ने हुक्म दियो है
کہ مسیحی دوسرا لو یا کا بارہ میں بتاواں جو کوئی اپنا گناہن کو اقرار کرے اور عیسیٰ مسیح پہ ایمان لاتوئے وا کا گناہ معاف ہو جاویں گا اور والو نئی زندگی مل جائے گی۔ فوٹو میں ہم ایک ایسا آدمی لو دیکھتا ہاں جو عیسیٰ مسیح کا حکمن پہ عمل کرتو ہے۔ کہا آج ہم بھی دوسرا لو خداوند عیسیٰ مسیح کا بارہ میں بتانا چاہویں ہاں یا بتائیں گا۔